कल चैप्टर शुरू किया था कि विषाक्त द्रव्य एवं विषाक्त द्रव्य की मतलब लक्षण, तो उसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। उसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न थोड़ा बहुत, ठीक है। ड्रग टॉक्सिसिटी टाइप्स, ड्रग की टॉक्सिसिटी से कितने टाइप्स हो सकते हैं। ये तो साइटोटॉक्सिक हो सकता है, या कार्सिनोजेनिसिटी हो सकता है, या म्यूटोजेनिसिटी हो सकता है, या टेट्रोजेनिसिटी हो सकता है, ठीक। टेट्रोजेनिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। It is the simplest form of the drug toxicity where the drug or an active metabolite causes severe damage to the cells. साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, साइटो मतलब सेल और टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक, जो कोई भी मेटाबोलाइट या ड्रग जो सेल को डैमेज करे उसे साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, सिंपल भाषा में ये कह सकते हो। Often the cell of a specific organs are affected causing potentially fatal loss of function of the liver or kidney, damage to आइज़ और ईयर्स और एबनॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्या हो सकता है, देखो अधिकतर कौन कौन से ऑर्गन प्रभावित होते हैं इसमें ये बताया गया हो सकता है। अधिकतर किडनी प्रभावित होती है, लंग प्रभावित होती हैं, कान प्रभावित होते हैं और आंखें प्रभावित हो जाती हैं किसी भी ड्रग की साइटोटॉक्सिक की वजह से, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस, कोवलेंट इंट्रैक्शन, इसके दो बारे में पढ़ेंगे। तो लिपिड परऑक्सीडेशन, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक रिएक्टिंग O2 स्पीसीज, reactions causing depletion of glutathione in GSH, modification of sulfhydryl groups, ठीक है। ये नॉन कोवलेंट वाले इंट्रैक्शन अगर करेंगे, और कोवलेंट वाले करेंगे तो हेपेटोटॉक्सिक करेंगे हमारे यहाँ। उसके बाद करें नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगे, एग्जाम्पल इसका है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। हेपेटोटॉक्सिसिटी आप जानते होंगे, हेपेटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, जब कहीं ना कहीं जैसे PCM पैरासीटामोल, तो ये होता है कहीं ना कहीं लीवर को नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा मात्रा में। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिलेशन यहाँ पर है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब नेफ्रॉन से रिलेटेड है, तो नेफ्रॉन कहीं ना कहीं ये किडनी को डैमेज कर रहा होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कार्सिनोजेनिसिटी क्या होता है। द कार्सिनोजन इज एनी सब्सटेंस, radical, nuclide or radiation directly involved in causing cancer. This may be due to ability to damage the genome or disturbance of the cellular metabolic process. अब एक कार्सिनोजन होता है, कार्सिनोजन एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड है जो कि कहीं ना कहीं जाके कैंसर को उत्पन्न करता है। कैंसर को उत्पन्न कैसे करता है, इट मे बी ड्यू टू एबिलिटी टू डैमेज द जीनोम, हो सकता है ये जीनोम को डैमेज करे, मतलब DNA को कहीं ना कहीं डैमेज करे, और हो सकता है ये कहीं ना कहीं, और दूसरा क्या होता है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल में हो, देखो एक तरीके से ये DNA को डैमेज कर सकता है, दूसरी प्रोसेस क्या है, कहीं ना कहीं ये जाके जो सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है उसे उलट पुलट दे, ठीक, उसमें कुछ गड़बड़ कर दे। उसका हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव कार्सिनोजेंस आर इंक्लूडेड एस्बेस्टस, सर्टेन टॉक्सिन्स एंड टबैको स्मोक, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं कार्सिनोजेंस में, जैसे नॉन रेडियो एक्टिव, बिना रेडियो, देखो अधिकतर हमने पढ़ा होगा जब 12th में पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव से हमारे कार्सिनोजेंस होते, मतलब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है। रेडियो एक्टिव अगर पदार्थ के संपर्क में आ गए तुम्हारे अंदर कैंसर या तुम्हारा जीनोम बदल के कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब नॉन रेडियो एक्टिव वाले हम लोग पढ़ते हैं, जैसे तम्बाकू से कैंसर होता है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, एस्बेस्टस से कैंसर होता है, मतलब जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें भी कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर उन्हें अधिकतर कॉमन होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटाजेनिसिटी, ये क्या है, सम ड्रग्स कैन कॉज परमानेंट चेंजेस टू DNA ऑफ जर्म सेल्स, एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, लीडिंग टू mutations which are inherited by the parent's children. Examples is nitrogen mustard that destroy the cancer cells by linking their DNA strands together with nitrogen atom, but can also link the DNA of germ cells, leading to the deletion of DNA bases, thereby causing mutations. देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होता है कहीं ना कहीं, देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके कैंसर वगैरह हुआ, डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। लिंकिंग देयर DNA, उनके DNA के, देखो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनके DNA, कैंसर जो होता है उसके DNA के साथ लिंक करके आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हो सकता है ये हमारे DNA के साथ लग जाए, हमारे DNA के साथ अगर ये लग गया तो कहीं ना कहीं बच्चे से, देखो DNA ही तो माता से शिशु में ट्रांसफ़र होता है, तो माता से शिशु में चला जाएगा या माता और पिता से शिशु में चला जाएगा, ठीक, क्योंकि DNA तो दोनों का हो जाता है ना। टेट्राजेनिसिटी, ये क्या नहीं भला है, चलो देखते हैं। सम ड्रग्स कैन कॉज defect in the development of the fetus, leading to
ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज ऑफ द बॉडी जोन एज टेट्रोजेनिसिटी। ये कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बच्चे की मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसमें मलफंक्शन कर दें। जैसे माता कोई ड्रग ले रही है, मान लो माता बहुत ज़्यादा कोई ड्रग ले रही हैं, ठीक है, ऐसा कोई ड्रग ले रही हैं, ऐसा कोई नशीला पदार्थ कर रही हैं, फिर उनका जो बच्चा होता है लंगड़ा लूला या बोल नहीं पाता, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उसकी बुद्धि नहीं सही होती है, लोग नहीं कहते इनकी मतलब इनके माँ बाप के संस्कार ही नहीं उस समय अच्छे होंगे, मतलब जब वो गर्भवती हुई तो इसीलिए पुंसवन संस्कार कहा जाता है कि माता अच्छे से रहे। अगर माता अच्छे से नहीं रहेगी कहीं ना कहीं शिशु के ऊपर असर पड़ता है। शिशु के ऊपर क्या असर पड़ेगा? शिशु का हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेशन मतलब बुद्धि का सही से विकास ना हो सकता है वो सही से बोल ना पाए, हो सकता है उसका कोई बॉडी पार्ट डिफेक्टिव निकल जाए। तो ये टेट्रोजेनिसिटी मतलब टेट्रोजेंस वो होते हैं जो माल फंक्शन मतलब डिफेक्ट करते हैं बॉडी में शिशु के, ठीक है। माता के आहार विहार से अगर शिशु में कोई खराबी होती है तो उसे टेट्रोजेनिसिटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट थायराइड एमाइड टेक ऑफ्टन 21 days of the pregnancy will often lead to the lack of external ears and paralysis of the cranial nerves, whereas the थायलामाइड टेकन ऑफ 27 days लीड टू malfunction, ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है थायलामाइड में क्या करता है? अगर 21 दिन तक लेते हैं प्रेगनेंसी में, विल ऑफ्टन लैक टू द एक्सटर्नल ईयर्स, लैक ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स एंड पैरालिसिस। देखो अगर इसे 21 दिन तक, इसलिए इस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा गया होगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये थायलामाइड तो मैं कह दूंगा कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। इसमें प्रेगनेंसी में लेने से क्या होगा? हो सकता इसमें कहा गया बच्चे के कहाँ विल ऑफ्टन लीड टू लैक ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, बच्चे के बाहर वाले कान ही ना निकले, सिर्फ छिदवा हो, एंड पैरालिसिस, हो सकता है उसे पैरालिसिस भी हो जाए। ये माता को नहीं होगी, माता अगर इस समय ग्रहण करती है तो शिशु को होगी ये, ठीक है। क्रेनियल नर्व पैरालिसिस किसका? क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स की पैरालिसिस हो जाएगी, फिर बच्चा फिर क्या ही आदमी, क्रेनियल नर्व्स ही तो मेन सेंटर है, फिर क्या ही करेगा। थायलामाइड टेकन फॉर 27 days विल लीड टू लिव मालफंक्शन, जैसे पोलियोमाइलाइटिस, लिम मेल फॉर्मेशन। तो हो सकता है अगर इसे 21 दिन तक लिया तो ये कार्य होगा। अगर हमने इसे 27 दिन तक ग्रहण किया तो हो सकता है उसकी जो लिम मतलब जो उसकी टांगे या हाथ बने, लिम का रिलेशन हम दोनों से लेते हैं, टांगे या हाथ बने उनमें कोई मलफंक्शन आ जाए, मतलब वो डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है। अवॉइडिंग टॉक्सिसिटी, रनिंग डेंजरस ड्रग्स, और देखो हम लोग कैसे कैसे टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। बर्निंग डेंजरस ड्रग्स और बाई स्ट्रेलिंग कंट्रोलिंग देयर यूजेस। देखो पहली बात तो हमें जितने भी ड्रग हैं जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, स्मोकिंग, इन सब का सेवन ही नहीं करना, और जो सेवन कर रहा है उनसे दूर रखना है, ठीक है। कम से कम सेवन करें। जैसे कोई माता होती हैं उन्हें मतलब स्मोकिंग करने का शौक़ है, मतलब मॉडर्न डे में, वैसे वो तो करनी नहीं चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्मोकिंग करने का शौक़ है तो वो प्रेगनेंसी में भी स्मोकिंग कर लेती है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करने में कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर मालफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो स्मोकिंग किसी को भी नहीं करनी है, लड़की यह हो या लड़का हो, किसी को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसका तो हम लोग बात करने वाले हैं बाई स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग देयर यूजेस। आप ड्रग को उतना यूज़ करें जितना काम के। कुछ लोग हमने देखे हैं अभी अपने यहाँ जब हॉस्पिटल में देखे हैं, कई लोग ऐसे होते, डॉक्टर साहब कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, अब बताओ उन्हें क्या दवाई दें। मतलब ऐसा भी नहीं करना कि ड्रग को बेफालतू में नहीं यूज़ करना। अगर कोई बीमारी है तो यूज़ ही करना है, बेफालतू में कोई ड्रग उल्टा सीधा यूज़ नहीं करना है, ठीक। ड्रग्स मस्ट गो थ्रू rigorous animal testing and a small scale trials on humans to detect unexpected effect। देखो पहली बात तो उसे जानवरों पर परीक्षण करना चाहिए, वो तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं जो कि वो लोग इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग है तो उसके सबसे पहले एनिमल पर ट्रायल होने चाहिए, उसके बाद ह्यूमन पर, कुछ सेलेक्टेड ह्यूमन पर ट्रायल होने चाहिए, उसके बाद किसी और को देना चाहिए। इससे क्या होगा? ड्रग टॉक्सिसिटी देख लेंगे हम लोग। टू एडवाइज डॉक्टर नॉट टू प्रिस्क्राइब देयर, देखो बिना डॉक्टर की सलाह के, इसमें ये लिखा है अगर टॉक्सिसिटी कब होती है। कुछ लोग अखंड काबिल बनते हैं ना कि नहीं हम डॉक्टर बन गए, बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए, हमने दवाई के बारे में पढ़ लिया, हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर की हमेशा प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए, जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक कोई दवाई का सेवन ना करें। टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट, अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट। पहली बात तो इन चीज़ों से बचो जो बताए हमने 4-5 पॉइंट। पहली बात तो हमने डेंजरस ड्रग को यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, जो हाई निमोसलाइड हो गया जो बहुत घातक हो गया, वो बंद कर दिया गया, तो उसका यूज़ नहीं करना। दूसरी बात क्या है भाई, स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग देयर यूज, उनका यूज़ बहुत कम मात्रा में करना है। जैसे बुखार आया तो बुखार आप आयुर्वेदिक चीज़ें लीजिए, आप तुलसी सोर्स ले लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। ड्रग का यूज़ बहुत कम से कम मात्रा में करना है, ठीक। ड्रग मस्ट भी गो थ्रू, देखो उन्हें एनिमल पर टेस्ट करना है, ह्यूमंस पर टेस्ट करना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या, टू अवॉइड, देखो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें, ठीक
टॉक्सिसिटी ट्रीटमेंट क्या कहते हैं? इरिगेशन टू रिमूव द ड्रग्स अप्लाई टू आइज स्किन। देखो पहली बात तो अगर कहीं आँख में, अगर जैसे मान लो कोई दवाई ले रहे हो, आँख में चली जाती है, तो पहले आप क्या करें, इरिगेशन मतलब यहाँ पर होता है आँख को धोएं, ठीक है, आँख को जल्दी से जल्दी धोएं और उसे निकालें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई ड्रग आपने ऐसा खा लिया, जैसे किसी ने पॉइजन वगैरह खा लिया, पॉइजन वाला ड्रग खा लिया, मॉर्फिन वगैरह ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो गैस्ट्रिक लीवर, आमाशय प्रक्षालन, आपको अगत तंत्र में एक टॉपिक है आमाशय प्रक्षालन, जब विश्व चिकित्सा आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है, आमाशय प्रक्षालन है। आमाशय प्रक्षालन की विस्तार से आपको विधि बताएंगे। आमाशय प्रक्षालन में क्या होता है, एक राइस ट्यूब लेते हैं, राइस ट्यूब को लेते हैं, उसके बाद उसे क्या करते हैं, राइस ट्यूब से हम लोग पानी डालते हैं, और पानी डालते जाते उस जल को, जैसे नॉर्मली NS से हम लोग करते हैं आमाशय प्रक्षालन, नॉर्मल सलाइन से पानी जा रहा, मान लो पानी अगर जैसे मतलब कोई उसने पॉइजन खाया, वो काले कलर का है, जब तक पानी बिल्कुल सफ़ेद रंग का ना हो जाए, मतलब जैसा पानी डालना है वैसा पानी ना आने लगे, तब तक हम लोगों ने उसके पेट में पानी डालना निकालना, पेट में पानी डालना निकालना, ये हम आमाशय प्रक्षालन। इसकी विस्तार, ये तो सिर्फ नॉर्मल बताया, विस्तार से विधि हम वहाँ बताएंगे, ठीक है। इसका बाद हम लोग बताते हैं एक्टिवेटेड चारकोल विद सोलोड एंड सॉक्स अप द ड्रग्स फ्रॉम द गट। देखो अगर कहीं पेट में है तो एक्टिवेटेड चारकोल उसे खिला देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल की तुमने ऐड में देखा होगा, डस्ट को सारा खींच ले, वैसे ही होता है, मतलब ये जितना भी ड्रग अगर बहुत ख़राब है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आईपैक सिरप विच कैन कॉज वॉमिटिंग इन ऑर्डर टू एम्पटी द स्टमक। ये इस नाम की सिरप, आईपैक नाम की सिरप आती है, जो क्या करती है, इंड्यूस वॉमिटिंग कराती है। तो कहीं ना कहीं उल्टी होगी, तो उल्टी होने से क्या होगा, पेट में जितना भी गंदगी गई है या ड्रग तुमने खाया है, गलत ड्रग खा लिया, गलती से घर में रखा हुआ था, और मतलब कुछ लोग, मतलब कोई तुम्हारे घर पे हो गया या बाहर कोई मरीज आ गया, वो कह रहा है डॉक्टर साहब ये दवाई खा लिए हैं, अब तुमको पता लगा ये दवाई बहुत गलत है, मतलब ये दवाई कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी कर देगी, तो आप आमाशय प्रक्षालन कर सकते हैं। अगर उसने अभी दवाई बहुत ज़्यादा, मतलब आधे घंटे पहले खाई है, तो अभी पेट ही में पड़ी होगी, एब्जॉर्ब तो ही नहीं होगी, तो आमाशय उसका उल्टी करवा दें। एक तो आमाशय प्रक्षालन करा सकते हैं, ऊपर से उल्टी करा सकते हैं। अगर एब्जॉर्ब हो गई तो परगेशन करा दो, यही लिखा होगा। कैथरेटिक्स लेजरेटिंग विद, देखो परगेटिव करा दो, मतलब उसे क्या करो, दस्त लगवा दो, ठीक। उससे क्या एब्जॉर्ब हो, जो इंटेस्टाइन में, देखो पेट में पहुंच गई तो आमाशय प्रक्षालन और एमिसेस काम करेगी। अगर नीचे पहुंच गई तो उसे नीचे गुदा मार्ग से निकलवा दो, तो परगेशन वगैरह करवा दो। उसके बाद क्या, चेंजिंग द यूरिन पीएच टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन। अब आपको क्या है, डायरेटिक्स डाल दो। डायरेटिक्स क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पॉइजन जो अगर किडनी वगैरह में चला गया तो उसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्स डायूरेसिस बता दिया आपको। हीमोडायलिसिस, अगर रक्त में मिल गया तो आप हीमोडायलिसिस करा लीजिए। हीमोडायलिसिस के बारे में आपने पढ़ा हुआ, डायलिसिस मशीन आती है जिसकी किडनी वगैरह खराब होती है, तो हीमोडायलिसिस करा सकते हैं, ठीक है। रक्त में अगर मिल गया है विष क्या मतलब, वही देखो कोई भी औषधि अगर अधिक मात्रा में प्रयोग करोगे तो विष के समान है। तो मैं विष कहूँ या औषध कहूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। अगर किसी भी द्रव्य को, मतलब किसी भी औषधि को अगर बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है तो वो कहीं ना कहीं विष की तरह कार्य करती है। तो मतलब मान लो ये विष की तरह कार्य कर रही है, तो इस विष को खत्म करने के लिए हम लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं, अगर ये रक्त में मिल गया तो। इसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन टू रिप्लेस द पेशेंट ड्रग फिल्ड ब्लड विद फ्रेश ब्लड। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। कभी कभी बहुत सीवियर कंडीशन आती है तो पूरा खून निकाला, एक यहाँ से खून निकालते हैं, एक हाथ से खून चढ़ाते हैं, ठीक है। इधर साइड लगी हुई है मशीन, मतलब प्यूरीफायर मशीन लगी है, वो प्यूरीफाई करती है ब्लड को पूरा, ठीक। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।